अस्सलामुअलैकुम। 2 सहेलियाँ जब बैठती हैं मिलकर तो होती है एक पुरमज़ाह दिलचस्प गुफ्तगू। इस भागती-दौड़ती ज़िंदगी में कुछ लम्हे अपने लिए। सुनिए बोल सहेली, मैं हूँ ऐमन। और मैं अमारा। जी अमारा, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और नया सीज़न हमारा स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। तो मैं एमन भी आप मुझे एक्साइटेड हूँ, बता लेकिन मुझे पता नहीं है आपने मुझसे छुपाया हुआ तो नहीं है इस सीज़न का नाम? इस सीज़न का नाम इस सीज़न के नाम से ज़्यादा इस सीज़न का काम अहम है क्योंकि ये सीज़न है असल में सेल्फ लव के बारे में और हुँ। अपने आप से प्यार करना कितना ज़रूरी है। एमन सेल्फ लव का सुन के आपके दिमाग में क्या आता है कि ये कोई बहुत ही कोई सेल्फिश इंसान है जो सेल्फ लव की बात कर रहा है? बिल्कुल, यही समझ रही हूँ मैं कि आप सेल्फ लव की बात करने के लिए जा रही हैं, तो भई ये तो हमारे यहाँ समझा जाता है इस तरह से कि अगर अपने आप से मोहब्बत हो तो बस सारे लोग गए भाड़ में और उनके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। तो आप क्या कहती हैं? मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल भी इस तरीके से खुदगर्ज़ बनकर नहीं सोचा होगा। और ख़ास तौर पे एमन अगर ये कोई ख़ातून सेल्फ लव का झंडा उठा ले ना, तो हुँ। फिर तो और ही ज़्यादा औलाद होती है कि ये बस इसको तो बस अपने आप से मोहब्बत है। हाँ, हाँ। तो थोड़ा-सा हम इसको क्लैरिफ़ाई कर दें कि भई सेल्फ लव होता क्या है और सेल्फ लव इम्पोर्टेंट क्यों है? सेल्फ लव का मतलब हरगिज़ भी खुदगर्ज़ी नहीं है और हरगिज़ भी ये नहीं है कि आप सेल्फ़िश हो जाएँ। बिल्कुल। सेल्फ लव का मतलब ये है कि आप अपने आप से मोहब्बत करें और इसमें जो है अल्लाह ताला ने भी और हमारे दीन ने भी कहा है कि तुम्हें अगर माल दिया है तो अपने ऊपर खर्च करो, अपने आप को अच्छे हुलिये में रखो। कि तो हुँ, इस तरह के बहुत सारे क्लूज़ हैं जो हमें रिलिजन की तरफ से भी मिलते हैं बिल्कुल। कि अपने आप का अपनी जज़्बाती, जिस्मानी हर तरह की अपनी ज़रूरियात का आप ख़्याल रखें और सेल्फ लव इसी का नाम है। और ये बताएँ अमन कि सेल्फ लव क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों ज़रूरी है अपने आप से मोहब्बत करना? अच्छा, जो अभी बात कर रही थी ना आप हमारा कि अपने आप से मोहब्बत खुदगर्ज़ी नहीं है। तो देखिए हम जो है ना वो बहुत सारे लोगों से मोहब्बत करते हैं और ये भी समझते हैं कि भई हमें सबको खुश करना चाहिए। हुँ, हुँ। और उनको खुश करने के चक्कर में हम कभी ये भूल जाते हैं कि जो हमें अल्लाह ताला ने बनाया है ना, तो एक हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी, अपने जिस्म की, हुँ, अपने दिमाग की, अपनी पर्सनैलिटी की हर लिहाज़ से। तो खुद से मोहब्बत इसलिए ज़रूरी है, जिस चीज़ से भी आप मोहब्बत करते हैं ना, एक छोटा-सा जानवर है या कोई परिंदा है, उससे भी आप मोहब्बत करते हैं तो आप ख़्याल रखते हैं कि भई उसको भूख कब लगी है और कहीं वो हुँ, किसी चीज़ से हर्ट तो नहीं हो गया। इसी तरह मुझे याद आ रहा था कि जब कोई मेहमान हमारे घर पर आता है, हुँ, तो हुँ, हम कितनी मोहब्बत और एहतमाम के साथ कोई स्पेशल सी चीज़ उसके लिए कुक करते हैं। घर के अंदर भी हम स्पेशल से कुछ डेकोरेशन करते हैं या सजाते हैं कि अच्छा कोई ख़ास मेहमान आ रहा है। तो हुँ, हम हुँ, अपने आप को भी अगर इसी तरह से ट्रीट करने लगे ना, हुँ, कि हुँ, हम भी एक ख़ास इंसान हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। सही। और हमारा अपने आप का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खुद का ख़्याल रखेंगे प्यार से, मोहब्बत से, जैसे हम बच्चे को सहलाते हैं, हुँ, उसको प्यार से जो है वो अगर वो उसकी आँखों में आँसू आ जाए तो उसको देखते हैं, तो खुद अपने आप को अपने से मोहब्बत करने से अपने आप को जानना भी आसान होता है। सही, सही। तो और ये जब मुझे महसूस जब होता है। हम अपने आप से मोहब्बत करेंगे और जब हम खुद अच्छे होंगे, हमारी मतलब अच्छे इन द सेंस कि हमारी फिज़िकल हेल्थ अच्छी होगी, हमारी मेंटल इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी, तो हम बेहतर परफ़ॉर्म कर सकेंगे और बेहतर परफ़ॉर्म करने का मतलब ये है कि हम अपने इर्द-गिर्द जो हमारे लोग हैं, उनका हम एक अच्छी तरह ख़्याल रख सकते हैं। और जैसे कि मैं ये कहूँगी कि सेल्फ लव का जो अपोज़िट है, वो सेल्फ नेग्लेक्ट है ना, कि आप हाँ, अपना बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रख सकते। तो एक माँ, एक बहन, एक बीवी जो कि अपना ही ख़्याल नहीं रख रही, हुँ, उसकी अपनी नींद पूरी नहीं हो रही, उसकी अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, तो वो बेशक कोशिश करने के बावजूद भी अपने घरवालों का उस तरह ख़्याल नहीं रख पाएगी, जैसे कि एक दूसरी औरत जिसकी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, जैसा कि वो परफ़ॉर्म करेगी, वैसे वो सेल्फ नेग्लेक्ट वाला इंसान नहीं चाहते हुए भी नहीं परफ़ॉर्म कर सकता। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे अभी आप कह रही थी ना कि ये जो सेल्फ लव के बाद आप सेल्फ अवेयर होते हैं ना अपने आप हुँ, से, तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? तो मुझे लगता है कि ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पता चलना चाहिए, जैसे हमारा मैं और आप एक माँ भी हैं,
एक बीवी भी हैं, एक दोस्त भी हैं, एक बेटी भी हैं, हमारे बहुत सारे डिफरेंट रोल हैं ना। हुँ, लेकिन साथ में एज़ इंडिविजुअल हम कौन हैं, ठीक हुँ, है? हमारी पर्सनैलिटी क्या है? हम यानी हमारी क्या आदत हैं, फिर हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, हम किन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, कौन-सी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रिगर बन जाती हैं हमारे हुँ, लिए हुँ, और किन चीज़ों को हम एन्जॉय करते हैं, कौन-सी हमारी स्ट्रेंथ हैं, क्या हमारी वीकनेसेस हैं। मुझे लगता है ये सेल्फ अवेयरनेस है और सेल्फ अवेयर आप खुद भी समझ लें ना इस चीज़ को कि जब हम किसी चीज़ को जान लेते हैं, तो हुँ, उससे हुँ। हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सही, सही। यानी कि खुद को सेल्फ लव की तरफ पहला कदम ये है कि खुद को जाना जाए, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और जैसे इमन आपने जो बात की ना कि आइडेंटिटीज़ होती हैं हमारी डिफरेंट कि मैं एक मदर हूँ, मैं एक वाइफ़ हूँ, मैं एक डॉटर हूँ, ये हमारे डिफरेंट रोल्स होते हैं। हुँ, लेकिन मैं खुद बहैसियत इंसान क्या हूँ, जब तक मैं ये नहीं जानूँगी और फिर होता ये है कि जैसे आपने देखा कि माएँ जो हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है डेडिकेट कर देती हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए उनके काम करने में इतने मसरूफ़ होती हैं और फिर जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगियों में मगन हो जाते हैं, तो एक एम्प्टीनेस और डिप्रेशन उनको खा जाता है और हुँ, उसकी वजह सिर्फ़ यही होती है कि उन्होंने अपने आप से कभी मुलाकात ही नहीं की होती। वो खुद हुँ, को जानती ही नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं मेरी हुँ, एक मेरी अपनी ज़ात भी अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मदर, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डॉटर और अ वाइफ़ मैं खुद भी कुछ हूँ। तो ये जो खुद शनासी है ना, ये बहुत जी, ही ज़रूरी है। बिल्कुल। इवन आप एक ज़िक्र करेंगी कि एक आपकी अपनी ज़ात के भी 2 तरह के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, एक पब्लिक और हुँ। प्राइवेट। ये बताएँ आप, ये क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो खुद को जानना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा दिन जो है ना वो बस अपने बारे में सोचते रहो और इर्द-गिर्द के लोगों को छोड़ दें। आप कहें कि भई मैं तो अपनी ही ज़रा पहचान कर रहा हूँ, हाँ। खुद-शनासी के मराहिल से गुज़र रहा हूँ। बाकी लोग जो है ना उनको जंगलों तो में तो नहीं निकल जाएँगे आप हाँ, खुद जंगलों शनासी में निकल जाएँ, करते-करते? खुद से नासी करते-करते, लेकिन मुझे लगता है ये ना आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। आप वही जैसे मैंने कहा कि आप अपने आप को जानते हैं, एतमाद पैदा होता है और मुख्तलिफ सिचुएशंस में आप पब्लिक में हैं या प्राइवेट में हैं, तो मुख्तलिफ मौक़ों पर आपका ये एतमाद सामने आता है। और हुँ, जैसे अभी आपने कहा कि खुदशनासी के 2 तरीक़े हैं ना, एक तो ये है कि आपकी एक पूरी पर्सनैलिटी है, ठीक है? उसका एक हिस्सा जो है वो पब्लिक के सामने है और एक हिस्सा प्राइवेट है। हुँ, तो पब्लिक के सामने मतलब जब मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ और यानी जैसे लोगों से मुलाकात करता हूँ, तो हुँ, उस टाइम पर मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे मैं एक महफ़िल में बैठा हुआ हूँ, तो मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं लोगों के साथ आसानी से इंटरैक्ट कर सकता हूँ या मुझे अच्छा लगता है कि जो लोग हों वो मुस्कुराते हुए नज़र आएँ, मैं कोई ऐसी अच्छी बात शेयर करूँ, कोई पॉज़िटिव बात शेयर करूँ कि जिससे लोग खुश हो जाएँ, हैप्पी महसूस करें, मेरे इर्द-गिर्द के जो करीब लोग हों वो कंफर्टेबल फ़ील करें। तो ये भी एक खुदशनासी है कि मैं अपने हुँ, आप को जानूँ कि मैं पब्लिक में कैसा हूँ। सही। ठीक है? और दूसरी ये है कि मैं प्राइवेट जब मैं अकेला होता हूँ, जब मैं पब्लिक का हिस्सा नहीं हूँ, तो मैं अपने लिए कैसा हूँ? क्या ऐसा हुँ, है कि मैं अपनी कोई भी फीलिंग हो उसको एक्नॉलेज करना पसंद ही नहीं करता। हुँ, हुँ, बस मैं हुँ, ये चाहता हूँ कि अगर मैं कभी गमज़दा हूँ तो उस गम को थोड़ा-सा इग्नोर करने के लिए हुँ, या उसको हुँ, दबाने के लिए मैं बहुत सारे लोगों का मजमा लगा लूँ अपने इर्द-गिर्द, सही, कि नहीं सही। मैंने तो अकेले रहना ही नहीं है, अकेले रहता हूँ ना तो मुझे अजीब-अजीब ख़्यालात आते हैं अपने बारे हुँ, में। हुँ, यानी लेकिन कि आप अपने आप से मिलने से डरते हैं? अपने आप से मिलने से इनकारी हैं, कि हाँ, भई मैंने सही। अपने आप से मिलना ही नहीं है, मुझे ना वहशत होती है अकेले रहकर। हाँ, वाक़ई तन्हाई इंसान को कभी-कभी परेशान करती है, लेकिन तन्हाई वो जो आप ख़ुसूसन उस तन्हाई को एन्जॉय करें कि ये मुझसे मेरे मिलने का वक़्त है। हुँ, तो हुँ। ये जो है वो मुझे लगता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट है कि प्राइवेट भी आप किस तरह हैं, अपनी सेल्फ अवेयरनेस और फिर ये कि पब्लिक में भी। हुँ, हुँ। आपने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा इमन कि तन्हाई को एन्जॉय करना हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ही अचंभे की बात हो जी। लेकिन जब हम ये बात कर रहे थे कि सेल्फ अवेयरनेस हासिल कैसे की जाए ना, मैं हुँ, कैसे जानूँगी कि मैं हूँ कौन? मैं अपने आप से मिलूँगी कैसे? तो उसमें जो एक बहुत बड़ा रोल है वो है तन्हाई का, हुँ, सॉलिट्यूड। हुँ, जब आप तन्हा होते हैं, तो आप होते हैं और आपकी सोचें होती हैं। हुँ, आप अपने आप को जानते हैं कि आप एक कैसे इंसान हैं या फिर हुँ, आप तन्हा होते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के कुछ काम कर रहे होते हैं जो आपकी हुँ, हैबिट्स या हुँ, शौक आपके हुँ, होते हैं। आप किताब पढ़ रहे होते हैं या आप कोई मूवी देख रहे होते हैं। तो तन्हाई में ना मुझे लगता है कि आप
अ, अंदर से अंदर का जो आप होता है ना वो बाहर आता है, एक तो ये। हुँ, दूसरा ये कि जैसे मैं आपको बता रही थी कि तमाम जो अम्बिया हैं, उन्होंने जो है वो शेफ़र्ड थे, वो चरवाहे थे और उन्होंने अम, ये काम किया ज़रूर अपनी ज़िंदगी में। हुँ, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो पीछे लोग बताते हैं कि जब जो शेफ़र्ड्स होते हैं वो चले जाते हैं वादियों में अपने जानवरों को जी। लेकर, उनके जानवर चर रहे होते हैं और ये उनको मौका मिलता है, उनकी जॉब तो होती है वो ये, लेकिन उनको एक हुँ, मौका मिलता है अकेले तन्हा बैठने का, गौर-व-फ़िक्र करने का, सोचने का, अपने आप को जानने का, इस दुनिया को जानने का। तो अपनी ज़िंदगी में मेरा ख़्याल है कि हम सबको ऐसा कुछ ना कुछ वक़्त अपने दिन की 24 घंटों में या हफ़्ते में निकालना चाहिए जिसमें हम अपने आप से मुलाकात करें। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे ही है क्योंकि हमारा दूसरों से मिलने में मज़ा तो बहुत आता है। वो क्या हैं, क्या नहीं करते, क्या उनकी पसंद है, क्या नापसंद है, लेकिन अपने आप से मुलाकात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम अकेले नहीं हैं ना, हमारे साथ हुँ, बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। हुँ, हमारे रिश्ते हैं, फिर हमारे इर्द-गिर्द की दुनिया है जिसका हम पर कुछ हक है, तो हम जब अपने आप को जानेंगे तो फिर हम ये भी जान पाएँगे ना कि उन सब के साथ हमारा क्या रवैया हो, हुँ, उन सब के हुँ। साथ हमारा क्या ताल्लुक हो। तो और ये कौन मुझे से लगता है। तरीक़े हैं इमन सॉरी और कौन से तरीक़े हैं अपने आप को जानने के? एक तो तन्हाई हो गई, सॉलिट्यूड हो गया। हुँ, और कौन हुँ। से तरीक़े हैं आप मुझे बताएँ जो प्रैक्टिकल तरीक़े हों अपने आप को जानने के? अच्छा, मुझे लगता है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को जानना ना, जैसे एक छोटा-सा बेबी होता है ना, वो हाँ, अगर आप उसके सामने मिरर लेकर आएँ, तो हाँ। उसको अभी अपना रिफ्लेक्शन सही से समझ नहीं आ रहा हुँ, होता, हुँ, ठीक है? वो हुँ, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, हुँ, ठीक है? इसी तरह से जब इंसान एक बड़ा लाइफ़ का हिस्सा ऐसा गुज़रा हो ना कि आपने कभी अपने आप से मुलाकात ही ना की हो, तो हुँ, आपके अपने दिमाग में अपना जो तसव्वुर है ना, वो बहुत धुंधला-सा हुँ, होगा। हुँ, अभी आपको नहीं समझ आएगा कि आप, अच्छा ये मैं हूँ? अच्छा, यानी खुद अपना आप आपको अजनबी-सा महसूस होता है ना? लेकिन फिर हुँ, ऐसा होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता जब, जैसे आपने कहा ना कैसे हासिल की जाए, तो हुँ, ये एकदम नहीं होता कि बस हुँ। आज मैंने अपने आप से सोचा आज तो मैं सेल्फ अवेयर हो जाऊँ, तो हाँ, कल जो हाँ। है वो मैं सेल्फ अवेयर हो चुका हूँगा। नो, कल आप जो है ना एक रिपोर्ट पब्लिश कर देंगी अपनी नहीं। सेल्फ एनालिसिस नहीं, की। नहीं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस तरीक़े से बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को पहचानता है ना, कि पहले तो वो एक धुंधला-सा खाका देख रहा होता है, उसे नहीं पता होता, ये मेरा हुँ, ही है। फिर ये हुँ, होता है कि वो अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर देता है और हुँ, फिर वो अ, एक टाइम आता है कि वो आइडेंटिफ़ाई कर सकता हुँ, है कि अच्छा ये मैं हूँ। जभी तो फिर उसके अंदर कोई किसी किस्म की, यानी प्राइड या शेम वाली फीलिंग्स आती है ना, जब हुँ, वो हुँ, बड़ा होने लगता है। तो हुँ, इसी सही। तरीक़े से हमने भी जो है अपने आप से कैसे मुलाकात करनी है, कैसे सेल्फ अवेयर होना है, इस तरह होना है कि आहिस्ता-आहिस्ता होगा, जिसकी हमें आदत डालनी हुँ, पड़ेगी। हुँ, उसमें हुँ, सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि तन्हाई में एक तो खुद को मौका दें, ठीक है? हुँ, उसको एन्जॉय करें। दूसरा ये कि जैसे ऐसा हो सकता है कि हम लिखा करें, जर्नलिंग किया करें, हुँ, अपने हुँ, ख़यालात को, या कुछ तहरीर लिख सकते हैं हम। फिर सही। बहुत सारे और तरीक़े हैं, मेडिटेशन भी बाज़ लोग करते हैं, हम बाज़ लोग योगा करते हैं इसके लिए। हाँ, सही। तो आप बताएँ, आप क्या कहते हैं? हाँ, ये सारे बड़े ही यूज़फुल हैं। मैं खुद लिखती हूँ और मुझे लगता है कि लिखने से आप एक तो ऑफ़लोड हो जाते हैं आप हुँ, आपके ख़यालात जब आप मुंतक़िल कर देते हैं तहरीर में, बिल्कुल। वो भी बड़ा हेल्पफुल होता है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि ऑल्दो कि फ़ीडबैक्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हुँ, कि लोगों की तरफ से आपको किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। मैं बिल्कुल। ये नहीं कहूँगी कि उसको 100% अपने ज़हन पे सवार कर लें, हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक उसको ज़रूर कंसिडर करें कि अगर किसी ने मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया तो उसकी क्या वजह है और मैं उसको पॉज़िटिवली किस तरह कंस्ट्रक्टिव फ़ीडबैक या उसको पॉज़िटिवली कैसे ले सकती हूँ। दूसरा मुझे ये लगता है कि अपने आप को जानने में आप ये देखें कि आपके रिश्ते कैसे हैं? आप या रिश्तों को निभा पाए हैं या नहीं निभा हुँ, पाए? क्या आप आपके सक्सेस और फेलियर्स हर तरह से जैसे कोई भी काम करना था, मैंने कोई दावत करनी थी, वो हुँ, कितनी अच्छी हो गई। जी, मेरे बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है? मेरा घर बिल्कुल, कितना साफ़ है, नहीं है? बिल्कुल। प्रोफ़ेशनली मैं ग्रो कर रही हूँ, नहीं बहुत सारे सवाल होते हैं, हुँ, जो आप हुँ, अपने आप को एनालाइज़ करें कि क्या मैं अपने गोल्स अचीव कर रही हूँ, नहीं कर रही। हाँ। तो ये भी एक सेल्फ अवेयरनेस का तरीका है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने कही है, क्योंकि ना ज़िंदगी में आपने किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जीना। मतलब जी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। आपने जो है किसी मुकाबले की दौड़ में शामिल होना है। अगर आप सेल्फ अवेयर हो जाएँगे तो यानी कुछ ऐसा होगा कि आप किसी से जीत जाएँगे, ऐसा हुँ, नहीं है। हुँ, आपने किसी को भी मुतासिर करना भी नहीं करना, आपने क्या करना है कि अपने आप से वाक़िफ़ होने से फ़ायदा ये है
कि आपके सामने एक क्लैरिटी आ जाती है। हुँ, आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं ना। हुँ, तो हुँ, ये आपकी बात मुझे बहुत अहम लगी और इसके लिए वक़्त निकालना, इसके लिए लिखना क्योंकि कभी-कभी हम खुद बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? तो हुँ, हमें ये समझना चाहिए कि भई हम जहाँ पर फँसे हुए हैं ना, थोड़ी देर हुँ। के लिए बैठ जाएँ और आहिस्ता-आहिस्ता से गुत्थी सुलझाएँ। सही, सही। वरना हम एकदम जो है से ना नहीं। अपने आप से लड़ पड़ेंगे। हाँ, हाँ, अपने आप से लड़ने से फ़ायदा नहीं है क्योंकि फिर क्या होता है हम उलझ जाते हैं, फिर इमोशनल हो जाते हैं और फिर हुँ, एकदम से क्या होता है कि रिएक्ट कर जाते हैं। हुँ। सही, सही। तो ये है अच्छा हमारा हम वो बात कर रहे थे कि ना अपनी आदत के बारे में जानना हुँ, और जैसे अभी आपने भी कहा कि जो रिश्ते मेरे इर्द-गिर्द मौजूद हैं, उन रिश्तों के साथ मैं किस तरीके से मामला करता हूँ, हुँ, ठीक है? हुँ, तो कभी अगर आपको ये महसूस हो ना कि किसी रिश्ते में आप अम यानी आप चाहते हैं, आपके दिल हुँ, के अंदर ये ख़्वाहिश तो है कि मैं अच्छी माँ बनूँ या अच्छी बीवी हुँ, बनूँ या अच्छी हुँ, दोस्त बनूँ, लेकिन बार-बार एक ही इश्यू को आप फ़ेस कर रहे हैं। हुँ, आपने हुँ, बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, जब मैं ये करना चाहता हूँ, अच्छे हुँ, तरीके से बात करना चाहता हूँ या फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा अच्छा मैं बात अच्छी तरह से करूँगा ना, हुँ, हुँ, लेकिन आप अपने जज़्बात को का इज़हार नहीं कर पाते। हुँ, तो हुँ। इसका मतलब ये है कि आपको समझ आ गया है कि यहाँ पर ना इस जगह पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। सही, सही। तो ये एक पहलू था जो मेरे ज़हन में। यानी कि आप ये कर सकते हैं कि अपने आप को जानने का एक पहलू ये भी है ना कि आप अपनी अच्छी और बुरी आदत को या तो लिख लें या सोच रहे हैं कि भई कोई भी इंसान फरिश्ता नहीं होता। मैं ये हुँ, क्लेम नहीं कर सकती कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई बुरी आदत नहीं है। ज़रूर मेरे अंदर बहुत सारी बुरी आदतें होंगी, चाहते या ना चाहते हुए हुँ, और अगर मैं लिस्ट कर लूँ कि भाई ये मेरी अच्छी आदतें हैं, मैं खुश अखलाक हूँ या मैं फ्रेंडली हूँ या मैं बड़ी वेलकमिंग हूँ हुँ, और हो सकता है मेरी बहुत बुरी आदत में ये हो कि मैं जल्दबाज़ हूँ या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ज़्यादा ही ले लेती हूँ जी। उसमें आकर ओवर कॉन्फिडेंट हूँ या मेरी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। तो अगर मैं ये लिस्ट कर लूँ कि भई दीज़ आर माय गुड एट्रिब्यूट्स और ये मेरी बुरी आदत हैं, तो मैं हुँ, अपनी बुरी एक तो ये कि गुड गुड एट्रिब्यूट्स लिखने से हाँ, मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील होगा ना कि हाँ ये अच्छी बात है ना, दिस इज़ समथिंग आई शुड बी प्राउड ऑफ। और एग्ज़ैक्टली। बुरी जो आदत हैं उस पे फिर अगर मैं एक्सेप्ट पहले तो लिखने का मतलब ये है कि मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरे हुँ, अंदर ये बुरी आदत है। और जब मैंने एक्सेप्ट किया तो फिर मैं उसके ऊपर काम कर सकूँगी और उसके लिए कुछ बेहतर कर सकती हूँ। बिल्कुल। इससे मुझे एक बात याद आती है हेमन कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेना, इस बारे हुँ। में आप क्या कहती हैं? अच्छा इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि देखें सेल्फ अवेयरनेस की हम जब बात करें तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये एक मुश्किल सी बात लगे कि क्या सेल्फ अवेयरनेस हम जानते तो हैं भाई हमारा ये नाम है यहाँ पर रहते हैं हम ये हमारे बच्चे हैं लेकिन ये हम जो बात करें बड़ी गहरी बात कर रहे हैं आई होप कि हमारे साथ इस गहराई में और लोग भी स्विमिंग करना पसंद करेंगे गौता खाएँ दीप। बिल्कुल तो ना यानी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जैसे आपने बात की है तो माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है कि आपके सराउंडिंग्स में ना क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, हुँ, ठीक है? और अब आपने आगे कैसे बढ़ना है। अब सही। एक तरीका तो ये हो सकता है जो कि होता है अमूमन कि आप जो हैं जो कुछ भी आपके साथ हुआ है किसी के फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्डहुड में आपके साथ आपके बचपन में आपके हुँ, साथ कुछ लोगों के रवैये ऐसे अच्छे नहीं थे या ये कि आप जिस तरीके से चाहते थे कि आपका बचपन होता वैसा नहीं था। हुँ, 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 आपके रिश्तों के हवाले से आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ी। फिर ये है कि आप अपने एडल्टहुड में आए और आप जिन रिश्तों में बंधे, वहाँ से आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो पूरी नहीं हुई। हुँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है जब आप अपने आप को जान लेंगे ना, तो एक तो आप हुँ, कॉन्फिडेंट होंगे कि अच्छा हुँ, मुझे पता है। जैसे इंसान को पता होता है ना जब उसने कोई खाना कुक करना हो, हाँ, हाँ। तो हमें पता होता है ना हमारी जो कैबिनेट है उसमें ये वाले इंग्रीडिएंट्स मौजूद हैं। हुँ, तो हुँ, आप खड़े होते हैं और फिर कुक कर लेते हैं हुँ, हुँ, कि ठीक है, ये सब कुछ तो मौजूद है, अब बस मैं आराम से कुकिंग कर लूँ। हुँ, हुँ, तो इसी तरीके से आपको ये मौजूद है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप सेल्फ अवेयर हैं कि अच्छा मेरे पास ये मेरे टूल बॉक्स में मौजूद है। हुँ, सही हुँ, है? जब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी उँगली कट गई, तो मैं ये वाली बैंडेज लगा सकता हूँ। हुँ, अगर ये कि मेरे खून निकलने लगा तो मैं ये फलाँ जो है प्लास्टर लगा सकता हूँ। तो आपको पहले ही पता है कि आपके पास क्या-क्या चीज़ें मौजूद हुँ, हैं, आप क्या-क्या कर सकते हैं। जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं ना, तो फिर आपने क्या करना है, ब्लेम नहीं करना। आपने सही, अपने माज़ी में नहीं रहना। आपने जी। सिर्फ़ लोगों को ये नहीं कहना कि अच्छा तुम्हारी वज़ह से आज तक मैं सफ़र कर रहा हूँ।
सही, क्योंकि बिल्कुल। होता यही है कि सम टाइम ना जिसने भी जो भी किया, जो भी हमारे हालात और वाक़यात थे, वो अब हुँ, पास्ट का हिस्सा बन गए। हुँ, और वो पास्ट जो है वो वापस नहीं आ सकता, ठीक सही। है? और ना ही ये हो सकता है कि हम जंप मार के जाएँ, 10 साल पहले जाएँ और जिसके जिसके साथ बुरा तजुर्बा हुआ था, उसको वहाँ से लेकर आएँ। हो सकता है भई वो दुनिया में ही ना हो या वो उस जगह पर ही मौजूद ना हो, ना ही वो हालात, वाक़यात, वो माहौल दोबारा हमें मिल सकता है। तो अभी जिस वक़्त में, जिस जगह हम मौजूद हैं, अपने प्रेज़ेंट में हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है। हम सेल्फ अवेयर सही। हैं, हमें पता है अच्छा हमारे हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी हम किसी चीज़ से ट्रिगर हो जाते हैं। हम एकदम रिएक्ट कर देते हैं गुस्से में। अब हम अपने पास वापस जाएँ, अपने आप से मुलाकात करें और देखें कि क्योंकि मैं बार-बार, बार-बार गुस्से में आ रही हूँ, ठीक है? हुँ, हुँ, बार-बार, बार-बार मैं रिएक्ट कर रही हूँ। तो अब हुँ, मैं खुद अपनी मदद कैसे कर सकती हूँ? सही। एक तो ये तरीका हो सकता है और एक वही तरीका जो मैंने पहले कहा कि हम कहें कि अच्छा हम तो इस वज़ह से गुस्से में आते हैं कि हमारे साथ ये हुआ। हुँ, हुँ, उससे हुँ। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा ना। सही, सही। यानी कि 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेल्फ पिटी। हुँ, सेल्फ पिटी यानी कि जब आप अपने ऊपर तरस खाते हैं कि उफ़्फ़ो! मेरे तो पास तो मेरे तो रिश्ते ऐसे हैं, मेरे तो बच्चे ऐसे हैं, मेरा तो हुँ, शौहर ऐसा है, मेरे माँ-बाप ऐसे थे, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बड़ी ख़राब है। तो हुँ, देखिए, सेल्फ पिटी के हज़ारों तरीके हैं। आप अपने ऊपर तरस खाते रहें और तरस खाकर आप बेहतरी की तरफ जाने कभी भी नहीं जा सकेंगे क्योंकि आप अपनी ज़िम्मेदारी खुद नहीं ले रहे, आप दूसरों को, हालात को, वाक़यात को और अपने इर्द-गिर्द मौजूद रिश्तों को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि इनकी वजह से आज मैं इतनी मिज़रेबल सिचुएशन में हूँ। हुँ, जबकि दूसरा शख़्स जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि नहीं, मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता हूँ, बना सकती हूँ। और फिर वो हुँ, जिसको कहा जाए कि उन सर्कमस्टेंसेस का बेहतरीन इस्तेमाल करता है। उन्हीं हाँ, आप ये देखते होंगे कि एक ही जैसे फाइनेंशियल सिचुएशन वाले लोग, 2 घराने, हुँ, एक बहुत अच्छी ज़िंदगी भी गुज़ार सकता है और एक बहुत मिज़रेबल भी गुज़ार सकता है। और ये इस फ़र्क सिर्फ़ ये होता है कि आप कैसे अपने हालात को कैसे मोड़ते हैं बिल्कुल, अपने लिए। बिल्कुल। अच्छा इसमें ना हमारा एक और पहलू ये भी है कि कभी-कभी हम अपने लिए बहुत सख्त हो जाते हैं, बहुत हुँ, हार्श हो हुँ। जाते हैं। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है ना। मतलब ये हुँ, भी हो सकता है ना हम अपने आप को जानने के सफ़र पे निकलें, अब हम हर दूसरे कदम पे, हर दूसरे मोड़ पे इनकार करें, नहीं ये मैं तो नहीं हूँ। नहीं ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हो ही नहीं सकता। या मैं तो ये गलती नहीं कर सकता, मुझसे तो ये नहीं हो सका। सही, लेकिन सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी सही। है कि हम जो हैं ना या यानी हम जिस तरह के भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कमज़ोर हैं, जैसे भी हैं, हम जो हैं वो हैं। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और फिर अपने आप के लिए भी हमारे पास कंपैशन हो और अपने हाँ, आप के लिए भी हम काइंड बनें। यानी सही। मेहरबान जो हमारी कहना चाहिए मेहरबान दामन जो हमारा हर एक के लिए रहता है ओपन हाँ, या हम हर एक के लिए बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं या बहुत मेहरबान होते हैं, तो इसी तरीक़े से अपने लिए भी मेहरबान बनें। कभी ऐसा होता है ना कोई बहुत परेशान हो तो हम जाते हैं उसके कंधे पे हाथ रख के हुँ, कंधा थपकते हैं या ये कि उससे कहते हैं कि डोंट वरी कोई बात नहीं ये वक़्त है हुँ, गुज़र जाएगा। हुँ, तो हुँ, इसी तरीक़े से अपने लिए भी जो है वो सेल्फ कंपैशन होना हुँ, और काइंडनेस शो करना बहुत-बहुत ज़रूरी है क्योंकि हुँ, अगर हम ये शो नहीं करेंगे तो हम फिर डिनायल में ही रहेंगे। सही। हम हर वक़्त इनकार करेंगे अपने आप से हुँ, मिलने से और जब हम अपने आप से मिलेंगे ही नहीं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि पहचानेंगे भी नहीं और जब हुँ, नहीं पहचानेंगे तो बार-बार गलतियाँ होंगी हमसे। हुँ, हुँ। या फिर हम डिप्रेशन में भी चले जाएँगे ना, फिर हाँ, डिनायल के बाद हम डिप्रेशन में चले जाएँगे। हाँ, और हाँ। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि खुद शनाख्ती का मतलब या सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि आप अपने लिए डंडा लेके खड़े हो जाएँ। वो यही है कि आप अपने आप को इंसान सबसे पहले आप अपने आप को इंसान समझें कि आप एक इंसान हैं, जिससे गलतियाँ हो सकती हैं, बट देयर इज़ ऑलवेज़ होप और आप हमेशा बेहतर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, ये यानी बहुत इस तरह से इसको मैं एग्ज़ाम्पल यूँ दूँगी कि जैसे कुछ हो कोई ऐसी सिचुएशन थी आपके साथ, अब आपका कोई ज़ोर नहीं था, आप उस सिचुएशन में खुद ब खुद आ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, किसी हुँ, जगह पे आप बॉर्न हो गए। हुँ, किसी रिश्ते के साथ आपका अच्छा मामला नहीं हुआ, हाँ ठीक है, ये अच्छा मामला नहीं हुआ, उसने भी नहीं समझा, आपने भी नहीं समझा मतलब ठंडे-ठंडे अंदाज़ में ना इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करना
जब वक़्त गुज़र जाता है, जब हमें हुँ, बहुत चीज़ें तकलीफ़ दे रही होती हैं, तो अपने आप को ना बार-बार जज नहीं करना कि अच्छा मैं ही हुँ, क्यों इतना बुद्धू था, मुझे नहीं समझ आया हुँ। था। मैं क्यों इतना बेवकूफ़ था, मैंने क्यों नहीं सही, समझी बात। ठीक है, हाँ। हाँ, मैंने नहीं समझी बात, दूसरा पर्सन भी नहीं समझ रहा था बात, फिर इस तरीके से हो गया, लेकिन अब हम काफ़ी दूर आ गए ना उससे। हुँ, हुँ। सही, सही। तो ये है। अच्छा, हमारा आदात और आदात इसमें कितनी इम्पोर्टेंट है कि जैसे हमारी कुछ आदात होती हैं ना, आप भी आजकल एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रही हैं, मैंने भी पढ़ी है। तो मुझे लगता है कि आदात के बारे में जानना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये तो ऐसा हिस्सा बन जाती हैं हमारी लाइफ़ का कि हमें पता ही नहीं हुँ, चलता समटाइम। हुँ। देखिए आदात जो है एटॉमिक हैबिट्स का कॉन्सेप्ट भी यही है कि बहुत ही छोटी-छोटी आदतें जो कि बहुत ही गैर महसूस होती हैं, लेकिन हुँ, जब आप उनको रिपीटेडली करते रहते हैं और वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, तो वो आपको आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं। हुँ, और इसकी हुँ, मिसाल मैं इस तरह से दूँगी कि अगर मैं हेल्दी ईटिंग करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि भई मेरी हुँ, शुगर्स कम हो और मेरा शुगर इंटेक कम हो, मेरा ऑयल इंटेक कम हो, ये एक आदत है। अगर बिल्कुल। मैं अब अभी है नहीं मेरी आदत मैं इस पे काम कर रही हूँ। ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि ये एक आदत है। तो उसका इवेंचुअल आइंदा 5 साल में क्या होगा कि मुझे वे अपने वज़न की फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी हर लम्हे, हुँ, क्योंकि मैंने उसको एक आदत बना लिया। हुँ, या फिर सफाई है, मैं मेरी कोशिश ये होती है कि भई किचन साफ़ हो और मैं काम करते-करते चीज़ें उसी वक़्त डिस्कार्ड करती जा रही हूँ, साफ़ करती जा रही हूँ। तो ये एक आदत है, छोटी-सी आदत है, सेकंड्स लगेंगे एक काम करने में। लेकिन इवेंचुअली इसका जो आउटकम होगा ना, वो लॉन्ग टर्म होगा कि मेरा घर पर हर वक़्त साफ़ रहेगा। तो हुँ। आदत इसलिए बड़ी अहम होती हैं और आपको डिफ़ाइन करती हैं वो कि आप हैं कौन? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, हमारा मुझे ना एक और पहलू समझ आ रहा है कि जब आप खुद को जानते हैं ना, तो आपको ना ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है कि आपके जो अल्फ़ाज़ हैं या जो आपके एक्शंस हैं, वो किस तरीके से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हुँ, यानी हुँ। आपको ना अपना इम्पैक्ट भी समझ आता है। क्योंकि बहुत दफ़ा लोग ये कह देते हैं, हो सकता है हमारे भी मुँह से कई दफ़ा निकला हो कि हम क्या करें भई, हम क्या कर सकते हैं? हुँ, हमारा क्या फ़ायदा? या कुछ लोग ये कह देते हैं कि मेरे अंदर तो कोई ख़ुसूसियत ही नहीं है। जब आप आजकल आपने देखा ना सोशल मीडिया पे इस तरह होता है कि मुख्तलिफ़ क्वेश्चन्स लोग डाल देते हैं कि अच्छा अपनी एक अच्छी आदत बताएँ। हुँ, तो उसके हुँ। जवाब में मैं देखती हूँ बहुत सारे ऐसे जवाब भी आ रहे होते हैं। हालाँकि ख़ैर मैं इस फ़ेवर में नहीं हूँ कि आप इतनी तारीफ़ें अपनी करें, लेकिन आपको एटलीस्ट अपने बारे में पता होना चाहिए। हाँ, तो हाँ। ये भी आपको ना इम्पैक्ट का आइडिया भी होता है। आप मोर अवेयर होते हैं इस चीज़ से कि भई मैं जहाँ पर हूँ, वहाँ मैं लोगों को किस तरह अपने अल्फ़ाज़ से मुतासिर कर सकता हूँ। हुँ, यानी हो हुँ। सकता है आप नेगेटिवली मुतासिर कर रहे हो या सही। होता है ना आप किसी के करीब जाएँ, थोड़ी देर बाद बेचारे की एनर्जी चूस के वहाँ से रुखसत हों। क्योंकि मैं अपने बारे में इसलिए बात कर रही हूँ कि हम हमेशा दूसरों के बारे में कहते हैं ना, तो हुँ, इसलिए हमें अपने बारे में कहना चाहिए कि खुद भी इतने अवेयर हों कि ऐसा है कि हम पॉज़िटिव एनर्जी लोगों तक ट्रांसफ़र करते हैं या ये कि हम नेगेटिव एनर्जीज़ ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। क्या इम्पैक्ट है सही, ना? सही, सही। आप क्या कहेंगी इस बारे में? यही कि हाँ, बिल्कुल आप अगर अपने आप को जानेंगे जितना बेहतर जानेंगे, उतना बेहतर आपकी ज़िंदगी होगी और आपके इर्द-गिर्द लोगों की ज़िंदगी होगी। हाँ, हाँ, और हाँ, इस एपिसोड का टाइम ख़त्म हुआ जाता है। बिल्कुल। इमन आप कोई मैसेज देना चाहेंगी आखिर में? मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगी कि ना फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है, सही है? सेल्फ अवेयरनेस के लिए। तो हुँ, आप अपने आप से भी ना फीडबैक लेते रहें और हुँ, अपने लिए कोई स्पेशल टाइम ऐसा ज़रूर बनाएँ, जिसमें अपने आप से मुलाकात करें, अपने आप से बात करें। अगर किसी चीज़ से आप परेशान हैं, किसी चीज़ पर आपका दिल रो रहा है हुँ, हुँ, दिल उदास है तो कोई बात हुँ, नहीं हुँ, है, थोड़ा-सा टाइम दे दें अपने आप को और खुद को हील करने के लिए खुद अपना स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है ना? हुँ, तो हुँ। अपने आप से मुलाकात करें और खुश रहें और जहाँ पर भी रहें वो खुशियाँ बाँटें। सही, सही, बहुत खूबसूरत। मैं बस आखिर में एक छोटी-सी ये बात कहूँगी कि और मैं ये पॉडकास्ट करते हुए ही मेरे ज़हन में ये बात आई कि अपने बारे में लिखें ज़रूर कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँगी कि कोई एक अच्छा लफ्ज़ जो मुझे डिफ़ाइन करता है हुँ, सोचें। आज आज का टास्क आपका ये है कि आप सोचें एक अच्छा-सा लफ्ज़ उर्दू में या इंग्लिश में पॉज़िटिव एट्रिब्यूट्स में कि मैं जो मुझे डिफ़ाइन करे। तो इससे आपको बड़ा बड़ा मज़ा आएगा अपने आप से मिलने में। बिल्कुल, ये करें ज़रूर और हम ज़रूर ऐसी कोई टिप्स और क्वेश्चनर्स वग़ैरह शेयर करेंगे इस तरफ काम करते हुए और बिल्कुल। आपसे बातें करते रहेंगे।
जी, ठीक है, हमारा आज के लिए हम रुख़्सत चाहते हैं, ठीक है इमन? बिल्कुल रुख़्सत चाहिए। चलें जी, अपना ख़्याल रखिएगा। मेरी और इमन की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।